नर्मदे। बोलिए गुरुजी। जैसे अपने आगम शास्त्रों के अंदर जो भी अपने पुराण हैं या बड़े बड़े ऋषियों के जो शास्त्र लिखे गए हैं, उनमें ऐसा बताया जाता है कि कभी जैसे आपने परम चेतन शक्ति को और एक परम चेतन शक्ति माने ड्यूल टाइप की परम शक्ति चलती है। जैसे मैं ये देवी भागवत पढ़ रहा हूँ तो देवी भागवत में माने देवी को ही परम सत्ता बताया गया कि वो ही परम शक्ति है, उन्हीं से ही सब कंट्रोल हो रहा है पूरा। और यदि मैं शिव पुराण पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पूरा शिव को ही पूरा उसी में ही आएगा, उन्हीं के अंडर कमांड सब पूरी वो चल रही है। तो ये शास्त्रों में क्या माने, मैं समझना चाहता हूँ इस चीज को। हाँ, आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि सब एक ही से है, आखिरी में एक ही है। अब आखिरी में एक ही है तो फिर दो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? दो इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं कि जब आपको काम करना है, जैसे आप देखिए घर में कैसे रहते हो, बाहर कैसे रहते हो, आदमी एक ही है लेकिन दो रोल निभा रहा है। आपके जीवन में कितने रोल हैं आपके लिए? कई रोल हैं। कई रोल हैं, ठीक है, लेकिन पीछे एक एक प्रकार ही से नाटक मंच है, लेकिन पीछे एक ही है। हाँ, पीछे तो पीछे एक ही है। वैसे ही जब उसे कुछ करना होता है और साकार रूप में आता है तो मेन तो वही है। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा, पहुंचा हुआ होगा, ठीक है, तो जब आप उसका पढ़ेंगे तो आपको पूरा यही उसमें विवरण लिखा रहेगा, व्याख्या किया करेगा, सब कुछ यही करने वाला है। चाहे ये हो चाहे वो हो, वो आपके लिए अलग अलग है लेकिन है तो एक ही से। अब चाहे इनका उपयोग करके जाओ चाहे इनका उपयोग करके जाओ, पहुंचोगे एक ही के पास। इसलिए मूल इनको भी बता दिया गया कि यही सब कुछ है। आप चाहे इनको बता दिया गया, आप चाहे जिसे पकड़ लो, पहुंचोगे एक ही। अब आपने देखा है कि एक प्लेस पे जाने के लिए, एक जगह पे जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। हाँ। अब आप कई रास्तों पे पूछोगे भाई ये क्या, वहीं लेके जाएगा, ये क्या है वहीं लेके जाएगा, ये क्या है वहीं लेके, ये क्या है वहीं लेके जाएगा। रोड अलग अलग है, रूट आ जाता है, लेकिन सब वही उसी जगह पे लेके जा रहे हैं। तो हमें तो मूल जगह पहुंचना है, चाहे जिसे पकड़ लो। हाँ, वो गूगल मैप में भी जैसे अलग अलग आपको यदि वेस्ट रूट आ रहा है तो आप दूसरा रूट भी बता देगा, वो बता देगा ना। भी जा सकते। अब आप देखिए आपके लिए सबसे सरल कौन सा है, जिसको मर्जी उसको पकड़ लो और निकल लो। नहीं तो पुराणों में वो बात पे नहीं आ रहा था। मैंने कि वो तो ठीक है, ये कि मैं मान गया कि वो एक ही परम शक्ति है, परंतु ये दो अलग अलग बताने के पीछे क्या समाज में ऐसे लोग काम करने आए हैं, उसका देश काल स्थिति परिस्थिति में उसने अलग अलग रूप में आके और समाज में काम करके गया। जिसको भी पढ़ो आप, मतलब जैसे देवी का पढ़ो, मेन उसी को बता देंगे। शिव को तो शिव है, मेन उसी को बता देंगे। कृष्ण का पढ़ो तो कृष्ण सब। यदि मैंने विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु मेन पुराण में उन्हीं को विष्णु बता ही थी देंगे, मैंने, लेकिन सब वहीं लेके जा रहे हैं। विष्णु, ठीक है ना। माने गीता में यदि मैं देखूं तो गीता में पूरा विष्णु भगवान का ही है। वहाँ शिव तत्व और वो ठीक है, वो उन्हीं की पारायण कर रहे हैं और सब कुछ वही कर रहे हैं। और यदि मैं देवी भागवत पढ़ रहा हूँ तो देवी भागवत में भी जैसे 10 महाविद्याओं का वो आता है पूरा, कि अलग अलग देवियाँ हैं, वो अलग अलग अपना अपना पूरा वर्चस्व दिखाती हैं। अलग अलग उनके सब उपाख्यान है, पूजा पद्धति है, अलग अलग टाइप की, उनको प्रसन्न करने का अलग पद्धति है उनको। तो ये लोगों के लिए बनाया गया है कि आत्मिक व्यक्ति को लिए भी कुछ है इसमें।
नहीं, आप एक को पकड़ के आप जा सकते हो, आप किसी को पकड़ लो, जैसा आपको देखिए, परोठा खाओ चाहे पूड़ी खाओ चाहे रोटी खाओ, पीछे तत्व गेहूं ही है क्या। अब आप देखिए आपके शरीर के लिए क्या उपयोगी है। खिचड़ी खाओ चाहे पुलाव खाओ चाहे चावल खाओ, एक ही है ना, तत्व तो एक ही है। तो आपको एक तक पहुंचना है, आप चाहे जिसे आपको ठीक लगे पकड़ के पहुंच लो, बस सीधी बात है। मतलब ये एक इष्ट टाइप में है, बस। ये इष्ट रूप में ले लो आप और अपनी यात्रा चालू क्योंकि करो। आपको अगर इस संसार में आपको बाप बनना है तो पहले किसी का बेटा बनना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, वो तो प्रैक्टिकल है। ठीक है। तो साकार का सहारा बिना लिए आप जा नहीं सकते, क्योंकि हाँ, साकार में आप हो। लोग कहते हैं द्वैत है क्या, द्वैत तो पक्का है, अद्वैत का पता लगाओ। हाँ, द्वैत तो दिख ही रहा है। हाँ, अभी लोग का कहना है कि नहीं द्वैत नहीं है अद्वैत है, अद्वैत का तो पता ही नहीं, द्वैत तो दिख रहा है। ये द्वैत अद्वैत तो एक प्रकार से दर्शन शास्त्र है, ठीक philosophy है, एक लेकिन प्रकार द्वैत तो पक्का है ना। हाँ, द्वैत तो दिख रहा है, ड्यूल तो सभी को दिख रहा है, बाप सबको दिख बेटा रहा दिख है रहे ना, हैं तो वो दिख ही रहा है। लेकिन ये भी पक्का हो गया कि एक से दो होता और है जब कोई बातचीत हो रही है तो अभी मैं और ना। हाँ, कहीं न कहीं ठीक ड्यूल है, दिख ही रहा है। दिख रहा है, लेकिन ये भी पक्का हो गया कि एक के बाद दो आता है, जो हमारे पास इस समय संख्या है, एक के बाद दो आता है क्या। तो उसके पहले शून्य भी तो है। हाँ, वही कह रहा हूँ, शून्य पे बाद में आएंगे, पहले एक पे तो आए। हाँ हाँ, हाँ, वो ठीक। एक पक्का है, ठीक है। अब वो एक कौन है, मैं हूं क्या, वो देखना नहीं, है। वो तो मैं माने अभी तो दो पे ही दो हूँ। में एक तो मैं हूं ना। अभी तो दो पे ही हूँ। नहीं, दो पे हैं, लेकिन दो में एक मैं हूं। हाँ, एक तो मैं हूँ। ठीक है, फिर अपने पे आओ। कहाँ आओ, अपने हाँ, पे मैं आओ। अकेला आ गया, मतलब वन पे आ गया। ठीक है, फिर हम शून्य को कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन शून्य भी कुछ है। ये शून्य है। हाँ, शून्य को कुछ मानते नहीं, लेकिन शून्य भी कुछ हाँ, आगे है। पीछे लगने पे उससे सब कुछ खेल ठीक है, चेंज हो जाता ठीक है। आगे पीछे नहीं भी लगा तो भी शून्य ऐसे किए तो दायरा आ गया ना, है। हाँ, एक एक वो एक हिस्से ये हो गया, एक सीमांकन हो गया हो गया ना, तो ये भी कुछ है। मैंने एरिया रिजर्व कर दिया उसने। ठीक है, हाँ, तो एक मैं हूं, ठीक है। हम्म, अब एक शून्य भी है, फिर कुछ नहीं में आओ, फिर शून्य के पीछे भी कुछ है, एक बनाया हुआ अस्तित्व है ना, जो मैं हाँ, बिल्कुल। ये दो में बिल्कुल। एक को कर रहा हूं। मैंने उसकी खोज हुई है, मतलब मैंने वो तो शून्य के पीछे भी आना पीछे पड़ेगा। है कुछ। शून्य के पीछे तुम हो, ध्यान से समझना। अभी तो आप एक पे आए तो एक किसके लिए हो, दूसरे के लिए आप एक हो। हाँ, दूसरे के लिए ही है। एक को मिटाना पड़ेगा क्या, शून्य में आना पड़ेगा, कुछ नहीं में आना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं को छोड़ना पड़ेगा, ओके। वहां तुम हो, और फिर तुम्हारे बाद वो परम सत्ता है। गूढ़ रहस्य है। एक रहस्य है, तभी तो इतना खोज चल रही है। अगर रहस्य नहीं होता तो पहुंचने वालों की भीड़ होती, चलने वालों की भीड़ है, पहुंचने वाले गिनती अंगुलियों पे गिने जाते हैं। इसमें वही पहुंचेगा जो पूरी तरह लगेगा। आप समझ रहे हैं? वो भी स्थितियां पर देश पास काल और सब कुछ। हाँ, पूरी तरह जो लगेगा, वो भी उसे सही मार्ग मिलेगा तब। पूरी तरह लगने के बाद भी वो सही जगह पहुंच पा रहा है कि नहीं, क्योंकि पूछना पड़ेगा ना, पूछने वाला उसे सही मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। सही। क्योंकि यात्रा अकेले पे तो है नहीं, दो पे निर्भर है ना हमारी यात्रा। अब गुरुजी वहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा समझने में भी आता है कि अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, कि इन तीन चीज़ों में कहीं न कहीं कोई न कोई रिलेशनशिप है। जैसे बोलूं तो एक है लिंग। अब आपके भी इस पे वीडियो आए हैं, उसमें थोड़ा सा मैं अभी वो करूँगा कि लिंग है
योनि है और काल है। लिंग, योनि और काल, तो ये इनका क्या आप इंटर रिलेशन है? देखिए, ये प्रकृति में प्रजनन के लिए, जन्म के लिए ये है लिंग और योनि, ठीक है। काल जो इच्छा अपेक्षा में है वो मरेगा, इच्छा अपेक्षा मरेगा, वो काल है, काल उसे मारेगा। अब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, रात्रि काल, काल का शब्द का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं। वो समय में भी आता है। हाँ, और ठीक ये है। काल ये भी हाँ, होता है, दो अलग अलग टाइप ठीक है, बहुत जगह उपयोग करते हैं, जहाँ उपयोग कर लें। वही कनकते हाँ, वही बात है कि काल वो भी है, हाँ, और काल उसके वो भी है। मतलब बदल जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो हम इससे परे हैं। अगर आपको प्रजनन करना है, संख्या बढ़ानी है, तब आप, और आपको उससे सुख लेना है, स्पर्श सुख, तब आपके लिए लिंग का महत्व है। तो कई लोग, गुरुजी वैसे थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ बात को, तो कई लोग कहते हैं कि जो एक ये जब युगलिंग माने होते हैं तो एक सुख प्राप्त होता है। हाँ, तो वो सुख होता है कि आनंद होता है, क्या होता है? आत्मिक सुख नहीं होता, शरीर सुख होता है। लेकिन आप देखिए, सुख के बाद आप पछताते हो? नहीं पछताते। वो तो पूरी शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन पछताते हो कि नहीं पछताते हो? कभी आप फील किए? ज्यादातर हमारे जीवन में पछतावा ही होता है, होने के बाद। होने के बाद माने बहुत तो होने के बाद होने भी। के बाद जब रिजल्ट आने लग जाते हैं तब माने समझ में आता है, बाद में पछताने लगते तब तक नहीं तो आता। आनंद होता तो पछताते क्यों? शरीर तक का सुख था। हाँ, शारीरिक सुख है, सुख है। हाँ, सुख है, ऐसा नहीं है, क्षणिक सुख है, क्षणिक और सुख। क्षणिक वही कहते हैं लोग, कई लोग यहाँ पे आते हैं संभोग से लेके समाधि तक। नहीं, ये तो बस तो बातें वो हैं। फिर वो कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं? ये सब बातें हैं, उनके बोलने से क्या होता है? समझ के इससे मुक्त होना है। हाँ, समझ के तो क्योंकि मैं इससे वो मुक्त होना इसीलिए वो कल जो देवी जी का जो अपना हाँ, व्याख्यान आया हाँ। था कि उन्होंने तो उस चीज को बहुत ही निगण्य कर दिया। हाँ, वही समझ के इससे मुक्त होना है, क्योंकि हम इसलिए आए ही नहीं हैं। हाँ, ठीक है, हम तो आत्मिक सुख के लिए शरीर मिला है ना, क्योंकि मानव के अलावा जितनी भी जीव हैं सब यही कर रहे हैं, भोग और क्योंकि वो भोजन। परमानंद से कहीं न कहीं आनंद और फिर परमानंद की वाली बात। इस शरीर के द्वारा वो पाना था, और हम देखो हर बार भोग में आप पछताते ही हो, वो तो रियलिटी ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर जैसे जैसे आपका हार्मोन शरीर में कम होने लगता है, वैसे वैसे आपको पछतावा होने लगता है, क्योंकि आप ऊर्जा का उपयोग अपने आत्मिक कल्याण के लिए करना था, आप वहां कर बैठे क्षणिक सुख के लिए, क्योंकि वो सुख टिका नहीं। क्या? वो तो टिक ही नहीं सकता है, तो वही बात है, क्षणिक है, क्षणिक है वो। प्रत्यक्ष है, क्षणिक है, एहसास है, उसका फीलिंग है, इसलिए हम उससे छुड़ा नहीं पा रहे। हाँ, उसी को परमानंद समझ रहा है। हाँ, और ये नहीं पता है कि नहीं है, ये भी पता है, ये भी बाद पता में है कि पता नहीं। चलता है वो हाँ, काफी। पता चलता है ना, लेकिन जब पता तक- है कि नहीं है, सबको पता है। हम्म, अब ये छूटेगा तभी हम आत्मिक सुख तक पहुंच पाएंगे, परम हाँ, वो सुख तो तक। रियलिटी। ठीक है, अब हम रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसका सुख हमें क्षणिक मिल रहा है, तो हम क्षणिक सुख में जीने की आदत पड़ गई। आप समझ रहे हैं? अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। और आपके लिए लिंग का मतलब तभी है जब आपको सुख चाहिए, या तो आपको प्रजनन करना है, बच्चों को जन्म देना है, हाँ, तभी जरूरत है, नहीं तो आपके लिए नर मादा का कोई मतलब नहीं जीवन में। हाँ, वो तो चल ही रहा है, सब जगह ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि आत्मा का ना, प्रकृति में देखेंगे आत्मा तो का सभी कोई जगह लिंग चल रहा नहीं है। क्या? आत्मा का कोई लिंग नहीं है। हाँ, आत्मा का तो नहीं है। ठीक है, ये शरीर का है, और ये भी पता है कि ये लिंग है, ये इसका नाश हो जाएगा। क्या? हाँ, वो और ये बना हुआ है। क्या?
हाँ, आजकल तो यदि कॉस्मेटिक देखें गुरुजी, तो ये चीजें परिवर्तित भी हो रही हैं। नहीं, ये बना हुआ है ना, ये मिटेगा ना। हाँ जितना शरीर में है इसका नाश हो जाएगा ना। हम हाँ। अपने सामने नहीं देखते हैं क्या शरीर को जलते हुए सड़ते हुए, हाँ, वो तो तो नाश हो जाता है ना। तो बना हुआ है, इसका नाश हो जाएगा। ये बात तो है। ठीक है, ये आर्द्र नारी स्वरूप में भी आती है हाँ वही कह रहा हूँ, इसका नाश हो जाएगा। कि जब बॉडी में कुछ तत्व कई प्रधान होते हैं, तो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का प्रभाव बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने आप को कैसे भी निकालना है। अगर आप यही अपने शरीर का स्वभाव है, ये भोग से आया, योग से तो आया नहीं है, ठीक है। इसका स्वभाव है शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, हाँ, ठीक है। वो अपनी अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इसमें बेईमानी करेंगे फंस जाएंगे किसी एक में भी, और हमारे साथ यही हो रहा है। ये करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से करना गलत है, और उसमें ही आप फंस जाते हो। आप समझ पा रहे हैं? उसमें ही आप फंस जाते हो। तो इसको ईमानदारी से करो। क्या? अगर आपको करना है, जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो छोड़ दो, ये आपके ऊपर है। हाँ, सबसे जरूरी है सांस लेना और भोजन। क्या? दृश्य शब्द स्पर्श आपको देना है, दो नहीं, वो आपके ऊपर है, आपकी क्षमता। और ये भी आप दे सकते हो ईमानदारी से। बेईमानी से दोगे तो बंद है। अब देख लो आपको कैसे दे। तो आप किसी को पकड़ लो और अपने आप को मुक्ति से मोक्ष तक ले जाओ। हाँ, किसी न किसी सहारा, आपको किसी न किसी सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल क्लियर हुआ। कोई संशय हो तो बोलो इसमें। नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ठीक, महात्मा में